हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। चलिए क्वेश्चन लगा लेते हैं। ओके सर, आज का क्वेश्चन नंबर 149 है। इन द फॉर्मेशन ऑफ द राउथ-हर्विट्ज, राइट, okay, in the formation of the Raoult-Hurwitz array for a polynomial, all the elements of row have zero values. Information दी हुई है। This premature termination of the array indicates the presence of, अच्छा, पहला ऑप्शन है a pair of real roots with opposite sign, a pair of real roots with opposite sign, complex conjugate roots on the imaginary axis, a pair of complex conjugate roots with opposite real parts. Which of the above statements are correct? अच्छा, ये क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो हैव जीरो वैल्यूज, यानी कि आपके पास आर ओ जेड आ गई, ये कह रहा है। ठीक है जी, आर ओ जेड आ गई मेरे पास। अब आर ओ जेड यदि आ गई तो हमने क्या देखा था? आर ऑफ जेड इंडिकेट सिमेट्रिकल रूट्स। क्या भाई साहब? सिमेट्रिकल रूट्स, ये या सिमेट्रिकल पोल्स, ये शो करता है। सिमेट्रिकल टू व्हाट? ओरिजिन, या इन द एस प्लेन डायरेक्टली आप बोल दो, है ना। एस प्लेन के अक्रॉस सिमेट्रिक, यानी कि ओरिजिन के अक्रॉस सिमेट्रिक इन द एस प्लेन। जब भी पोल्स रूट सिमेट्रिक है तभी आरओजेड आती है। ओके, तो हमने सिमेट्रिसिटी जब देखी थी तो वो क्या क्या देखी थी, जरा एक बार फिर से उसको फिल्माता हूं मैं, जरा देखना क्या क्या कंडीशन देखी थी। हमने कंडीशन ये देखी थी भाई साहब कि जो रूट्स हैं वो इधर हो सकते हैं, इधर ये वाली सिमेट्रिक हो सकती है। देख लो, ये एक दूसरे के अक्रॉस सिमेट्रिक है भाई साहब, ये दोनों सिमेट्रिक है। यदि ये आपका +3 है तो ये -3 है, ये ओरिजिन के अक्रॉस सिमेट्री है भाई। यदि ऐसा होगा तो आर अपोजिट मिलेगी। दूसरा कंडीशन क्या था? दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि इमेजिनरी रूट्स हों, यानी कि ये +2j यदि है तो ये -2j है भाई साहब, ये भी हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिकल है। या फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हो सकते हैं विथ लाइक दिस, कि यहाँ है तो इसका इधर मिलेगा और यहाँ भी और यहाँ भी, ये क्वाड्रेंट बनाएंगे। ठीक है, लाइक दिस इज नथिंग बट -3 + 2j है ये, तो ये +3 + 2j है हुआ, और ये क्या हुआ बेटा? -3 - 2j हुआ ये, और ये 3 - 2j हुआ। ये भी ओरिजिन के अक्रॉस क्या है बेटा? सिमेट्रिक है। आप देख लो चाहे तो, ओरिजिन के अक्रॉस दिस एंड दिस, ये भी सिमेट्रिक है, बराबर है। ओरिजिन से आप नज़र घुमाओ, इधर तो कोई दिख रहा है, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, चारों तरफ दिख रहा है, एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स दिख रहे हैं। तो ये भी कंडीशन हमने 3 देखी थी। अब ये क्या बोल रहा है? पहला ऑप्शन, अ पेयर ऑफ रियल रूट्स विथ अपोजिट साइंस। रियल रूट्स, यस, ये रियल रूट्स है, 3 है, एक -3 है, तो क्या बोला? अ पेयर ऑफ रियल रूट्स विथ अपोजिट साइंस। यस, एक 3 है तो एक -3 है, यानी कि 3 और +3 आपको मिलता है, तो ये सिमेट्रिसिटी ही तो हुई, पहली कंडीशन फुलफिल है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, और ये कॉम्प्लेक्स बोल लो या प्योर इमेजिनरी बोल लो, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, सो दिस इज नथिंग बट 2j और -2j मिलाता है, तो ये भी तो सिमेट्रिसिटी हो गई विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो ये भी पक्का। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तीसरे पैटर्न, अ पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स विथ अपोजिट रियल पार्ट्स। क्या? अ पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स, देखो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स हैं विथ अपोजिट रियल पार्ट्स। यहाँ -3 है तो यहाँ +3 है, ये -3 है तो ये +3 है, अपोजिट रियल पार्ट्स। तीनों सही है भाई साहब, यानी कि आपका आंसर होगा 1, 2 और 3 सभी करेक्ट है। अच्छा, आया मजा? पानी पी लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 150।
Which of the following is the correct comment on stability based on a known K for the feedback system with characteristics? इतना दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि कुल मिला के इसके लिए आपको इसको सोल्व करना है, बस दैट्स इट। ये इक्वेशन है स्टेबिलिटी के लिए, सोल्व कर दीजिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी हुई है, डायरेक्ट प्रोसीड करें। s to the power 4 3 2 1 एंड 0। यस, यहाँ के पे लिखेंगे बेटा 1, इसके बाद उड़ के आ जाइए स्क्वायर टर्म में, उसके बाद उड़ के आ जाइए कांस्टेंट टर्म में, और यहाँ भी 5 लिख ही दीजिए, चलेगा। ओके, लेट्स कम ओवर हियर। यहाँ लिखेंगे 2k, उसके बाद कूदेंगे 5 पे, जो नहीं है वो 0 है। ओके, आगे बढ़ें, चलो मल्टीप्लाई करेंगे राजा इसका इसमें। सर दिस इज नथिंग बट 2k माइनस 5 बटे 2k। ओके, लेट्स कम ओवर हियर। 2k गुना 5 माइनस 0 बाई 2k, सो 5 ओवर हियर, एंड दिस इज नथिंग बट 0। आगे बढ़ते हैं। दिस गुना दिस माइनस दिस डिवाइड बाई दिस, तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई। सो ये हो जाएगा 2k माइनस 5 अपॉन 2k। इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए 5 का, ये कर दिया। दिस गुना दिस माइनस करिए 5 गुना 2 यानी कि 10k। और दिस एंटायर कहानी को डिवाइड भी करना है बेटा, किससे? इस वाली टर्म से। कर दूं 2k माइनस 5 बाई 2k, इससे मैंने डिवाइड भी कर दिया। आगे तो यहाँ भी 0 और इसकी यहाँ जगह भी 0 आ रहा आएगा, ठीक है। अब यदि हम चाहते हैं कि ये सिस्टम स्टेबल हो, कमेंट द स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन द k वैल्यूज, ठीक है। k वैल्यू पे सिस्टम क्या है क्या नहीं है वो देखते हैं। यदि इसे स्टेबल बनाना है बेटा, तो सारे टर्म्स पॉजिटिव होने चाहिए। फर्स्ट कॉलम हमारा स्टेबल के पॉजिटिव होने के लिए हमारे पास सबसे पहले है 2k और उसको होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से निकलता है k शुड बी ग्रेटर देन 0। पहली बात, k शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ये वाली टर्म भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ से क्या निकलता है भाई। 2k माइनस 5 बाई 2k ग्रेटर देन 0। ये 2k गया तेल लेने 0 के साथ, ये वाला डिनोमिनेटर वाला। दिस बाई 2k गया इधर, ठीक है। तो यहाँ से आया 2k शुड बी ग्रेटर देन 5, k शुड बी ग्रेटर देन 2.5। एक ये कंडीशन आ गई, k शुड बी ग्रेटर देन 0 होना, k शुड बी ग्रेटर देन 2.5 होना। तीसरा बात आगे बढ़ते हैं, और तीसरा बात आता है दिस इंटायर कहानी शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये तो गया उधर, तो आपके पास बचता है 2k माइनस 5 गुणा 5 डिवाइड बाई 2k भाई साहब। ये शुड बी ग्रेटर देन 10k होना। लाइक दिस इज द सिचुएशन। ग्रेटर देन 0 ये वाला गया, 10k उधर आ गया, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट 2k माइनस 5, सही कर रहा हूँ ना मैं? 2k माइनस 5, ये 5 से 2 बार कट गया, ये ग्रेटर होना चाहिए। 5 से 2 कटा 2 2 4k स्क्वायर से, ये होना चाहिए कंडीशन। ये बड़ा होना चाहिए 4k स्क्वायर से। अब देखते हैं जरा k की कोई सी वैल्यू के लिए बड़ा हो सकता है। k की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, k की वैल्यू 1 रखो, 2 3 4 कुछ भी रख लो भाई साहब k की वैल्यू। ये फुलफिल नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, इसे करना पॉसिबल नहीं है। 2k माइनस 5 कांट बी ग्रेटर देन 4k स्क्वायर। k की वैल्यू कुछ भी रख लो, इधर तो स्क्वायर हो रहा भाई, वो पॉजिटिव टर्म है। k की वैल्यू रख लो 10, 10 गुणा 2 20 माइनस 5 15, और इधर बहुत हो गया भाई 400 हो गया इधर, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब ये तीसरी कंडीशन, यानी कि इसको पॉजिटिव बनाना पॉसिबल नहीं है, ये नेगेटिव ही आएगा कुछ भी कर लो। तो इसका मतलब ये रायता फैलाएगा ये रायता। इस पूरी इंटायर रो में, सॉरी इस पूरे इंटायर कॉलम में ये वाली टर्म पॉजिटिव नहीं बना सकते, ये नेगेटिव ही बनेगी। और यदि ये नेगेटिव बनी, k की कोई सी भी वैल्यू डाल लो, सिस्टम ऑलवेज अनस्टेबल कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? लिखो एकदम जी जान से कि सिस्टम कुछ भी कर लो अनस्टेबल होगा।
कुछ भी कर लो अनस्टेबल होगा, लिख दो बड़े बड़े अक्षरों में अपने नोट्स में। अब ऑप्शन देखते हैं। अनस्टेबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के, अरे यार पहले में ही आंसर दे दिए राजा। स्टेबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के नॉट पॉसिबल, स्टेबल फॉर पॉजिटिव नॉट एट ऑल, स्टेबल फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ के नॉट एट ऑल। तो कहानी क्या हो गई? आंसर है आपका दिस, अनस्टेबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के। मजा आया? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 151, ये रहा क्वेश्चन नंबर 151। देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली डिस्क्राइब्स द लोकेशंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। मतलब इसको सोल्व करो बोल रहा है। अच्छा तो कर देंगे भाई, तो बड़ा इजी है। तो इजी क्वेश्चन क्यों आया जी, इधर देखते हैं जरा। सो एस टू द पावर 4 क्यों लिखना जी, डायरेक्ट टेबल बनाने का सर। एस टू द पावर 3, एस स्क्वायर, एस टू द पावर 1 और एस टू द पावर 0 टेबल बना रहा हूँ। ये लो देखते हैं जरा। एस टू द पावर 4 का कोफिशिएंट है 1, उसके बाद स्क्वायर में कूद जाओ 1, उसके बाद कांस्टेंट में कूद जाओ 1 और ये 0 0 0 जी। ओहो भैया क्या बोल रहा है जी, 0 0 0। चलो आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना भाई, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना पड़ेगी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बेटा बनेगी क्या, वही जो दी हुई है, एस टू द पावर 4 प्लस एस स्क्वायर प्लस 1। डिफरेंशिएशन कर दो जी। तो डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं इसका। तो 4s क्यूब प्लस 2s प्लस 0। सो 4 और 2 कोफिशिएंट है ना, वो यहाँ पे रिप्लेस कर देना है ना हमको। सो ये 4 है, ये 2 है भाई साहब। नाउ आगे बढ़िए। सो 4 गुना 1 4 माइनस 2 यानी कि 2 डिवाइड बाई 4 यानी कि 1/2। सो बोले तो 0.5। 4 गुना दिस बाई दिस, ये 0 आ गया। आगे बढ़े, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 है ना, एम आई राइट? ये 4 ध्यान रखें, यस 1 माइनस 4, सो माइनस 3 डिवाइड बाई 0.5, सो माइनस 6 इफ आई एम राइट। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाए तो आप लोग कर लेंगे ठीक। आई एम करेक्ट भाई। 0.5 गुना 2 1 माइनस 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 0.2 माइनस 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ तो वही आएगा जो एस टू पावर 0 का कोफिशिएंट है। अब आप यहाँ ध्यान से देखें जरा, साइन हो चुका है चेंज। कितनी बार साइन चेंज हुआ? नो साइन चेंज, नो साइन चेंज। यहाँ से एक बार साइन चेंज हो गया ना, प्लस से माइनस आ गया ना, तो दिस इज द फर्स्ट साइन चेंज। और फिर माइनस से प्लस आ गया, दिस इज द सेकेंड साइन चेंज। सेकेंड साइन चेंज का मतलब ये है कि आउट ऑफ 4 रूट्स, आउट ऑफ 4 रूट्स, हाँ इसके रूट्स अब मैंने आपको सिखाया। सबसे पहले तो आर ओ जेड आ गई। तो आर ओ जेड आने का मतलब ये है कि इसके रूट्स सिमेट्रिकल होंगे। कितने रूट्स होंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन का ऑर्डर बताएगा कि 4 रूट्स सिमेट्रिकल होंगे, 4 रूट्स सिमेट्रिकल होंगे भाई साहब। ठीक है, 2 आरएचपी पोल्स आ गए तो उनको तो लिख ही दो, पहली फुर्सत में आरएचपी पोल्स लिख दो। अब साइन चेंज जो हुआ ना बेटा, साइन चेंज वो बिलो आर ओ जेड हुआ, तो इन दोनों की सिमेट्रिसिटी मेंटेन रहेगी। इधर दोनों ने अपनी अपनी सेटिंग कर ली। ठीक, ये होगी कहानी। अब हम देखते हैं जरा ये क्या पूछ रहा है। 4 लेफ्ट हाफ प्लेन एलएचपी रूट्स मरवाओगे क्या? ना। दूसरा 1 राइट हाफ प्लेन, ओहो भाग, 2 आरएचपी रूट्स एंड 2 एलएचपी रूट्स, यस ऑल 4 रूट्स ऑन द इमेज में भग जा रहा है हमारा। तो 2 आरएचपी रूट्स एंड 2 एलएचपी रूट्स। मजेदार था, धन्यवाद। आगे बढ़ें। चलो भाई, कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यस, कैमरा चल रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा 152। क्या बोलता है ये क्वेश्चन? गिवन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इक्वेशन एच क्यूब प्लस 5.5 एच स्क्वायर प्लस 8.5 एच प्लस 3 इज इक्वल टू 0, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल विच हैव रियल पार्ट्स स्ट्रिक्टली लेस देन -1। ओ हो, ये तो गजब की बात हो गई।
relatively stability kind of thing. The number of roots of the polynomial which have real parts strictly less than -1. अब देखो भाई, या तो इसके रूट्स निकाल लो, चूंकि ये छोटी सी इक्वेशन है तो आप हो सकते हो भाई रूट्स निकाल लो, और रूट्स निकालने के बाद सिर्फ आपको देखना है कि जो -1 से छोटा क्या है, इसके रूट्स यदि निकाल पाओ तो, और नहीं निकाल पाओ तो हमारी तो सिंपल सी मेथड है कि हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू, सॉरी वेट अ मिनट, a इज इक्वल टू -1 को देखना है, यानी कि एक काम करें, इस पॉइंट को a इज इक्वल टू -1 रख लें, दिस पॉइंट इज a इज इक्वल टू -1, सो a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बोल लो, s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बोल दिया, यानी कि s इक्वल टू -1 ही है, और इसे आपने बोल दिया z, सो s इज इक्वल टू z -1 से रिप्लेस कर दो इन द इंटायर इक्वेशन, देन RH लगा, राउथ हर्विट्ज लगा दो आप, सो z -1 रख रहा हूँ, सो दिस इज नथिंग बट z -1 क्यूब प्लस 5.5 z -1 स्क्वायर प्लस 8.5 z -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन क्या किया हम इस इक्वेशन में, सर हमने ये किया इस इक्वेशन में कि -1 पॉइंट जो है ना उसको पकड़ लिया, उसको होल्ड कर लिया, एवरीथिंग ऑन दिस पॉइंट, बिकॉज दिस पॉइंट इंडिकेट्स s इक्वल टू -1, s इक्वल टू -1 कहाँ से आया सर, अरे s इक्वल टू -1 इसमें मैंने माना ना, तो इससे s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आया, z इक्वल टू 0 एक नया प्लेन बन गया जिसका वो ओरिजिन है, तो कहानी ये, चलिए इसके क्यूब a माइनस बी का क्यूब a क्यूब, सो दिस इज नथिंग बट दिस, माइनस बी क्यूब, सो दिस इज नथिंग बट -1 माइनस 3ab और a माइनस b इफ आई एम राइट इन द फॉर्मूला, प्लस 5.5 z स्क्वायर माइनस 2z एंड प्लस 1 प्लस 8.5z माइनस 8.5 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमसे पूछ क्या रहा है, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ पॉलीनोमियल विच हैव रियल पार्ट स्ट्रिक्टली लेस देन -1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम तो भाई साहब, सो दिस इज नथिंग बट z क्यूब -1 माइनस 3z स्क्वायर प्लस 3z, कोई भी मिस्टेक नहीं करना बेटा अपने को, ठीक है, z क्यूब -1 माइनस 3z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3z प्लस 5.5z स्क्वायर, तो इसको यहाँ कर देते हैं 5.5z स्क्वायर कर दिया मैंने, माइनस 11z माइनस 11z कर दिया, 5.5 गुणा दिस माइनस 11, ओके, प्लस 5.5 लिख देना है ना, प्लस 5.5 लिख दिया मैंने, और प्लस 8.5z भी है, सो दिस इज नथिंग बट प्लस 8.5z भी है यहाँ पे, और ये क्या क्या है भाई, 5.5 प्लस 3 8.5 माइनस दिस, तो ये तो 0 टर्म आ गया, ये टर्म बचेगी ही नहीं, है ना, बिकॉज दिस टर्म और ये दोनों तीनों मिलके कैंसिल आउट हो गए। अब जरा क्या बचता है उस पर चर्चा कर लेते हैं ना, चलो मैं सबको जोड़ के लिख रहा हूँ, z क्यूब और z स्क्वायर में आपके पास दिस प्लस दिस है, सो 3 2 5 2.5, सो प्लस 2.5 z स्क्वायर है बेटा, गॉट द पॉइंट, हाँ 2.5, सो इसका भी खेल खत्म। अब ये हो गया आपका 11.5z और माइनस 11, सो यहाँ से 0.5z बचता है, सो 0.5z बचता है मेरे पास यहाँ पे, तो ये भी हो गया, और बचा ये -1 इज इक्वल टू 0। ठीक, ओके, अब मुझे क्या करना, मुझे यही बताना है कि कितने साइन चेंज है कितने नहीं है, ठीक है, दिस इज नथिंग बट z क्यूब z स्क्वायर z टू द पावर 1 और z टू द पावर 0। ओके, कोफिशिएंट्स लिख देते हैं, या क्या 1
इसके बाद जस्ट यहाँ पे कूद जाइए 0.5 पे, इसके बाद ये है 2.5 एंड दिस इज नथिंग बट -1। z टू द पावर 0 का टर्म वही आएगा जो z टू द पावर 0 पे है, दैट इज -1। और इसकी वैल्यू निकालते हैं 2.5 गुना 0.5 यानी कि 1.25 प्लस 1 2.25 डिवाइड बाई दिस, यानी कि ये भी पॉजिटिव नंबर है। एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द वैल्यू, आई एम इंटरेस्टेड इन साइन चेंज। कितने साइन चेंज हुए? यहाँ से यहाँ 9 साइन चेंज, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, 9 साइन चेंज। यहाँ से यहाँ ओनली 1 साइन चेंज हुआ। 1 साइन चेंज हुआ का मतलब ये है कि RHP पोल है बेटा 1, RHP पोल साइन चेंज की मदद से पता चला। किसके राइट में है? इस पॉइंट के राइट में है। इस पॉइंट के राइट में एक पोल, टोटल 3 पोल है ना बेटा, टोटल 3 पोल है ना। अब क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल विच हैव रियल पार्ट स्ट्रिक्टली लेस देन -1। सो लेस देन -1 कितने रूट्स है बेटा? 2। ग्रेटर देन -1 कितने रूट होते हैं बेटा? 1। बात समझ में आ गई? सीधी कहानी, रिलेटिव स्टेबिलिटी वाला। अगला क्वेश्चन, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 153। बोल रहा है कंसिडर यूनिटी फीडबैक सिस्टम एज इन द फिगर विद एन इंटीग्रल कंपनसेटर k by s एंड ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन g ऑफ s इक्वल टू दिया हुआ है उसने, है ना, मतलब इसकी वैल्यू दी हुई है, ध्यान रखें। where k is positive, the positive value of k for which there are exactly 2 poles of the unity feedback system on the j omega axis equal to। अच्छा, कंडीशन ये होनी कि 2 poles of the unity feedback system is on j omega axis होने, इसके लिए k की वैल्यू क्या है बताइए? राउंडेड विद 2 डेसिमल प्लेसेस बोला। अच्छा जी, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, k by s ध्यान से देखते जाइए। इसका ऊपर साइड का यदि गेन की बात करोगे तो ओवरऑल g ऑफ s लिख लेते हैं। g ऑफ s का नाम दे दिया तो लीजिए मैं कर देता हूँ। दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज बोथ आर इन कास्केड। सो k by s मल्टीप्लाई विथ 1 अपॉन क्या है बेटा? s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। सो ओवरऑल क्या बनेगा? ओवरऑल बनेगा k डिवाइड बाई s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s, ये बना। नाउ यू नीड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन टू प्रोसीड विद RH क्राइटेरिया। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज नथिंग बट 1 प्लस g ऑफ s h ऑफ s। g ऑफ s यानी कि गेन, दिस गेन यानी कि दिस, h ऑफ s की वैल्यू 1 है, तो कुल मिला के 1 प्लस दिस, तो बन जाएगा s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस k इज इक्वल टू 0। This is the characteristic equation. Now they're asking, what they're asking, the positive value of k for which there are exactly 2 poles j omega axis, यानी कि मार्जिनल स्टेबल सिस्टम की बात हो रही है जी। j omega axis पे यानी कि मार्जिनल स्टेबल सिस्टम क्या बोलता है? अब आपको राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। इनसाइड मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट 6, आउटसाइड मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट k। मार्जिनल स्टेबल के लिए दोनों को बराबर होना पड़ेगा, तो आप क्या लिखेंगे? k इक्वल टू 6 आंसर करके आइए। डेसिबल में आता तो हम मान लो आता आपके पास 6.01234 ये आता, तो आप आंसर करके आते हैं वहां पे 6.01 बिकॉज उसने लिखा है अप टू 2 डेसिमल प्लेस। यू गॉट द पॉइंट, यस। आगे बढ़ते हैं, 6 इज द आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 154। A system with characteristic equation दे दिया will have closed loop poles such that मतलब कुल मिला के इसको आप सोल्व करो। s to the power 4 ले लिया बेटा, 3 2 1 0, बढ़े आगे कोफिशिएंट 1, इसके बाद 11 और उसके बाद कांस्टेंट पार्ट दैट इज 18। एस क्यूब का है कोफिशिएंट 2, उसके बाद बेटा है 18 और उसके बाद है 0 अंडा। ओके, मल्टीप्लाई कीजिए 11 गुना 2 22, 22 माइनस 18 4 डिवाइड बाई 2 इज नथिंग बट द 2। ओके, 2 गुना 18 माइनस 0 बाई 2, सो 18 ओवर हियर, दिस इज नथिंग बट 0। आगे मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका ऐसे, ओहो ये तो 0 आ गया, ये भी 0, ये भी 0, ROZ आ गई। अच्छा यस सर, ये ROZ
रो ऑफ जीरो, रो ऑफ जीरो आ गई तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। चलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज नथिंग बट दिस इंटायर कहानी 2s स्क्वायर प्लस 18 ऑक्सिलरी इक्वेशन इससे बने ना, इसके ऊपर से। यस, तो इसका कर दो डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 4s प्लस 0, 4 दूना 8 प्लस 0। तो यहाँ आप रख दोगे 4 और ये आगे 0 0 है ही। 4 गुना दिस माइनस दिस बाई 4, सो ये तो 18 आ रहा है, लेकिन ये आरओजेड आ गई। कुल मिला के पोल कितने आरओजेड, आरओजेड सोर्स व्हाट सिमेट्रिकल पोल्स। और कितने सिमेट्रिकल पोल्स होंगे बेटा, एग्जैक्टली द ऑर्डर ऑफ ए ऑफ एस, यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के ऑर्डर के बराबर होंगे सिमेट्रिकल पोल्स। इज देयर एनी साइन चेंज? सर नो साइन चेंज। इसका मतलब ये कि सारे पोल्स, एक भी पोल आरएसपी में तो नहीं होगा। चलिए देखते हैं जरा क्या कंडीशन हो सकती है। यहाँ नहीं दिख रहा क्या, यहाँ से हटाते हैं। यहाँ देखो जरा, टोटल कितने पोल्स है बेटा, टोटल 4 पोल्स हैं और आउट ऑफ 4 क्या है, 2 जो है ना वो क्या है, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक है। अब यहाँ पोल है नहीं आरएसपी में, तो 2 पोल को तो सिमेट्रिक एक्सिस पे ही, इसी एक्सिस पे लेना पड़ेगा। जे ओमेगा एक्सिस पे सरण लेनी पड़ेगी सिमेट्रिसिटी के लिए। इधर आ नहीं सकता वो, है ना। बचे हुए 2 कहाँ है बेटा, यहाँ है 2। हियर इट इज, दिस इज द कहानी। 2 पोल सिमेट्रिक होने चाहिए, ये है 2 पोल सिमेट्रिक होने। टोटल 4 पोल होना चाहिए, ये है 4 पोल। एक भी पोल आरएसपी में नहीं होना चाहिए जी, नहीं है सर। समझ गए? चलो अब ऑप्शन देखते हैं। ऑल पोल्स लाई इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द प्लेन एंड नो पोल लाई ऑन द मिडल। ये कबाड़ा कर दिया। दूसरा, ऑल पोल्स लाई इन द लेफ्ट, नो भैया बिल्कुल असत्य। 2 पोल्स लाई ऑन द सिमेट्रिकली ऑन द इमेजिनरी एक्सिस ऑफ दिस प्लेन। यस, ये बात ट्रू है। ऑल 4 पोल्स लाई ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, नो दिस इज रॉन्ग। सो द सत्य बात इज 2 पोल्स लाई सिमेट्रिकली ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। मतलब इन सभी में से ये बात तो सत्य है कि 2 पोल लाई कर रहे हैं। इन दोनों पोल के बारे में उसने लिखा ही नहीं, उसने लिखा ही नहीं। तो जो इंफॉर्मेशन उसने आधी अधूरी थी उसी हिसाब से हम चलना पड़ेगा। इसने बोला ऑल 4 पोल्स लाई ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, वो भी सत्य नहीं है, क्योंकि ये मान लो j है और ये माइनस j है। इन दोनों को भी यदि होना पड़ता तो ये मान लो 3j होता तो ये माइनस 3j होता बेटा। ऐसा नहीं होता कि ये 3j पे है तो ये 2j पे है ना, पेयर में ही रहेंगे। समझ गए बात को, एवरीथिंग इज इन पेयर। चलो गुड, द आंसर सी इज द आंसर। आगे देखते हैं, ये रहा। कंसिडर द फीडबैक सिस्टम। सब कुछ सही से आ रहा है कैमरे पे? कंसिडर फीडबैक सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 155 है ये। जी ऑफ एस की वैल्यू दे दी, एच ऑफ एस की वैल्यू दे दी। द वैल्यू ऑफ गेन फॉर विच सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल। द वैल्यू ऑफ दिस फॉर दैट सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल। अच्छा, तो चलो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बनाते हैं। So y of s divided by x of s is equal to g of s, this g of s की वैल्यू क्या है बेटा, k s plus 4 sorry divided by s plus 1 and the entire कहानी is divided by 1 minus 1 plus हो जाएगा, this is nothing but k s plus 4 और इन डिवीजन में हो जाएगा s plus 1 s plus 2। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू, ऊपर है बेटा k s plus 4 और s plus 1 s plus 2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। एलसीएम जब लूंगा तो ऊपर s plus 2 भी आएगा, s plus 2 डिवाइडेड बाई s plus 1 s plus 2 plus k s plus 4। ओके, यही आपकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, CH इक्वेशन। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो अब राउथ हैबिट से आगे बढ़ना है मुझे। चलो सबसे पहले खोल लेता हूँ। तो दिस इज नथिंग बट s, मल्टीप्लाई कर दीजिए s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 plus ks plus 4k is equal to 0. This is the characteristic equation.
एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस के एस और प्लस 4k इज इक्वल टू 0। यही मिला ना, तो फाइनल क्या हो जाएगा, एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2 प्लस के एस प्लस 4k इज इक्वल टू 0। ये पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ गेन के फॉर विच द सिस्टम इज मार्जिनल स्टेबल। 3 ऑर्डर है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। इन साइड प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन इज आउटसाइड, इन दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए आउटसाइड के बराबर, यानी कि आउटसाइड का है 4k गुणा 1, यहाँ पे 1 कोफिशिएंट की वैल्यू, ये इक्वल होना चाहिए कितने, 3 2 प्लस के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं ये कौन सी वैल्यू पे हो रहा है ना। चलो, दिस इज नथिंग बट 4k इज इक्वल टू 6 प्लस 3k। यस, so 4k minus 3k is k and k is equal to 6, so k is equal to 6 is my answer। ठीक है फिर बच्चे, अगली क्लास में मिलेंगे।